रहस्यमयी शापित किला बहुत समय पहले की बात है। विशाल साम्राज्य सिंधुगढ़ पर एक प्रतापी राजा विक्रमसेन का शासन था। उनकी वीरता और न्यायप्रियता दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। परंतु उनके राज्य की सीमा पर स्थित एक प्राचीन किला काल दुर्ग हमेशा रहस्य और भय का केंद्र बना रहा। कहा जाता था कि वहां अजीब घटनाएं घटती हैं, रात में चीखें सुनाई देती थीं और जो भी अंदर गया कभी लौटकर नहीं आया। राजा का संकल्प राजा विक्रमसेन को अंधविश्वासों में विश्वास नहीं था। उन्होंने फैसला किया कि वे खुद उस किले में जाकर इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। उनकी रानी महारानी सुमित्रा ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन राजा अडिग रहे। उन्होंने अपने सबसे विश्वास पात्र सेनापति वीरभान और कुछ योद्धाओं के साथ किले में प्रवेश करने का निश्चय किया। जैसे ही राजा और उनके सैनिक किले के अंदर पहुंचे, उन्हें चारों ओर अजीब सी गूंज सुनाई देने लगी। किले की दीवारों पर अनजान लिपि में कुछ लिखा हुआ था। अचानक एक भीषण गर्जना हुई और सैनिकों की मशालें बुझ गईं। अंधेरे में एक डरावनी परछाई प्रकट हुई। तुम यहाँ क्यों आए हो, राजा विक्रमसेन? राजा ने तलवार निकाल ली और गरज कर कहा, मैं सिंधुगढ़ का राजा हूँ। मैं अपने राज्य में किसी भय या अंधविश्वास को स्थान नहीं दूंगा। परछाई ने ठहाका लगाया और अचानक पूरा किला रोशनी से भर गया। सामने एक सुनहरी पोशाक पहने मुकुटधारी महाराजा ध्रुवसेन खड़े थे, एक प्राचीन सम्राट जिनका नाम इतिहास से लुप्त हो चुका है। महाराजा ध्रुवसेन ने बताया कि वे इसी किले के राजा थे, लेकिन एक काले जादूगर रक्तनाथ ने उन पर और उनकी प्रजा पर शाप डाल दिया था। ये शाप तब तक नहीं टूट सकता था जब तक कोई निडर राजा स्वेच्छा से इस किले में प्रवेश न करे और एक विशेष सुदर्शन रत्न को अपने हाथों से किले की मुख्य वेदी पर स्थापित न करे। राजा विक्रमसेन ने बिना देर किए वीरता से आगे बढ़कर वेदी पर रत्न रखा। अचानक तेज प्रकाश फैला और किले की दीवारों से बंधे सभी आत्माएं मुक्त हो गईं। किले का डरावना वातावरण समाप्त हो गया और महाराजा ध्रुवसेन ने राजा विक्रमसेन को आशीर्वाद दिया। जब राजा विक्रमसेन और उनके सैनिक बाहर आए, तो पूरी राजधानी को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे सदियों पुराना अंधकार समाप्त हो गया हो। काल दुर्ग अब एक सामान्य किले में बदल चुका था और वहां फिर कभी कोई अनहोनी नहीं हुई। राजा विक्रमसेन के साहस और बुद्धिमानी ने एक शापित किले को मुक्ति दिलाई। यह कहानी आज भी सिंधुगढ़ में सुनाई जाती है और वहां के लोग कहते हैं कि यदि कभी सच्चा और निडर राजा जन्म ले, तो काल दुर्ग का दीपक स्वयं जल उठता है।